जी का बंगला बन रहा था। गुरुजी आए, चरणों में प्रणाम किया और शिवाजी ने कहा, गुरुदेव देखिए ये बंगला बन रहा है, कितनी लेबर काम कर रही है और मैं इनको पैसा देता हूं, इनको रोटी खाने को मिलती है। साधु चोटी से लेकर के तलवे तक है लगे, इसको तो अहंकार ने घेर लिया, ये तो मेरी बदनामी हो जाएगी। धिक्कार उस गुरु के लिए है। इसलिए तो कहते हैं कि दीक्षा विचार करके दीजिए। दीक्षा लेने के बाद यदि शिष्य न सुधरा तो उसका पूरा संकेत गुरु को जाता है। इसलिए गुरु को पूरा ध्यान देना चाहिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा। इसको अभिमान ने, अहंकार ने आकर के घेर लिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। कहा, बेटे ये सुन के मुझे कुछ लगा कि इस सबको तुम खिलाने वाले हो, लेकिन सामने एक घन पड़ा हुआ है हथौड़ा, और इस पत्थर के ऊपर एक चोट मारना। तो शिष्य तो नहीं समझ पाए शिवाजी, और उन्होंने वो उठाया लोहे का हथौड़ा और बड़ी जोर से पत्थर की शिला के ऊपर मारा और उसके दो भाग हो गए। देखा कि पत्थर के बीच में से एक मेंढकी उछाल भरती हुई सामने आई। तब समर्थ गुरु रामदास ने कहा, बेटे इन मजदूरों को तो तू खिलाने वाला है, लेकिन बेटा ये बता कि इस पत्थर की शिला के बीच में रहने वाली इस मेंढकी को कौन खिलाने वाला है। चरण पकड़ लिए, कहा, गुरुदेव अहंकार धूल धूसरित होकर के नीचे आ गया। अरे जो पत्थर की शिला के मध्य में रहने वाली मेंढकी को भी खिला सकता है, जन्म से पहले मां के उदर में जिसने सब व्यवस्था की, गुरुदेव बहुत बड़ी गलती की है। सब कुछ सबको खिलाने वाला मेरा प्रभु है, परमात्मा है। गुरुदेव के एक वाक्य के द्वारा अहंकार धूल धूसरित हो गया। जीवन की सबसे बड़ी न्यूनता यह है कि अहंकार हमें आकर के घेर ले। अहंकार क्या है? ये मैंने किया, ये मेरे द्वारा हो रहा है, यही तो अभिमान है। आप कहोगे ये मेरा और ये मैं, ये शब्द इतना बुरा है तो बनाया क्यों? ये आगे अरण्य कांड में आप सुनेंगे, दो शब्द इसलिए बनाए हैं, इनको वहां प्रयोग में कीजिए जहां ये कहना पड़े, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं रघुपति रघुपति प्रिय मोरे। ये दो शब्द तो उसके लिए। पूछा गोस्वामी जी को किसी ने कि संतों के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके क्या मिलेगा? कहा 5 बेटी मिलेगी और 1 बेटा मिलेगा। ये कथा सुन के तो किसी बाबा को मिलने आप जाएंगे नहीं। हाँ, एक आ जाए तो ब्लड प्रेशर ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होता है, और यहां पहुंच के 5-5 मिल जाए तो फिर वहां तो जाने का मन ही नहीं करेगा। जिनके घर में 2 बेटा और 1 बेटी है वो बड़भागी नहीं। जिसके घर में 2 बेटियां उससे ज्यादा और उससे कम बेटे हैं वो बड़भागी है। आप कहोगे कैसे? ऐसे सुन लीजिए, बेटा है 4 और बेटी है 1, तो 4 बेटों के लिए आपने प्रकृति से बहू कितनी ली? 4, और बदले में दी कितनी? 1। तो आप ऋणी हो गए कि नहीं? कर्जदार हो गए कि नहीं? कथा तो कहती है महान तो लोग वो हैं जो देते ज्यादा हैं और लेते कम हैं। इनको संत क्यों कहा और तुम्हें व्यापारी क्यों कहा? सोचा है कभी आपने? आपको व्यापारी इसलिए कहा क्योंकि आप लेते ज्यादा हैं और देते कम हैं। आप व्यापारी इसलिए हैं। कम लेके और ज्यादा तुम दे दोगे तो दुकान पर नहीं बैठोगे, फैक्ट्री आप नहीं जाओगे, आप बिजनेस करोगे नहीं। आप व्यापारी इसलिए हैं क्योंकि लोगों से लेते ज्यादा हैं और देते कम हैं, इसलिए आप व्यापारी हैं। और वो साधु इसलिए, वो साधु क्यों हैं? वो साधु इसलिए हैं कि देते सब कुछ हैं और लेते कुछ भी नहीं है। वो साधु इसलिए, वो संत इसलिए। दे तो सब कुछ देते हैं लेकिन बदले में लेते कुछ भी नहीं। महान वो हैं, ये ग्रंथ कहता है कि जिन्होंने दिया है ज्यादा और लिया है कम,
मान लिया जाए बेटा है एक और बेटी है दो, तो आपने बहू ली है एक और प्रकृति को बेटी दी है दो, तो प्रकृति आपकी ऋणी है, प्रकृति आपकी कर्जदार है। अब आप कहोगे कि हमारी तो बेटी तो है ही नहीं, तो फिर अब क्या किया जाए, बेटा ही है। तो उसके लिए मैं साधन बता देता हूं, उपाय बता देता हूं। उसका उपाय यह है कि आपके बेटे का विवाह होवे तो भगवान के चरणों में प्रार्थना कीजिए और कहिए भगवान कृपा कर दीजिए, अब घर में सबसे पहले बेटी आए और आप अपने हाथों से उसका कन्यादान कीजिए, इस ऋण से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर आपको इस ऋण से फिर मुक्ति मिल जाएगी, नहीं तो आप कर्जदार हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों के पास में जाओगे सत्संग मिलेगा, और उस सत्संग के नीचे 6 संतान हैं, 5 हैं बेटी और 1 है बेटा। पहले तो ये बताइए, बात समझ में आ रही है? कहीं टेप रिकॉर्ड में कैसेट लगा रखी है? आ रही है समझ में? 5 बेटी हैं, मति कीरति गति भूति भलाई। रामायण बालकांड दोहा नंबर 2 के नीचे से बोल रहा हूं, चौपाई नंबर 5 और 7। टिक मार्का लगा लेना, बहुत सुंदर चौपाइयां हैं दोनों। मानस बालकांड दोहा नंबर 2, चौपाई नंबर 5 और 7। मति कीरति गति भूति भलाई, ये 5 बेटी हैं मानस की। मति हो, जिसके पास मति नहीं है उसके पास है क्या? अच्छे बुरे का विचार मति के द्वारा ही तो होगा। मति को ब्रेक मानिए और गति को स्पीड मानिए। आज लोग उड़ान भर रहे हैं, बड़ी जोर से दौड़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना, इतनी गति और ब्रेक का अभ्यास ना हो तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर सेठ जी बैठे हों अपने ड्राइवर के पास और वो 140 की स्पीड में 160 की स्पीड में गाड़ी, आज की गाड़ियां बहुत भागती हैं। ड्राइवर को मालिक कहे कि भाई गाड़ी बड़ी जोर से तुम भगा लेते हो, तो वो जवाब देवे कि मालिक साहब गाड़ी भगा तो लेता हूं लेकिन मुझसे ब्रेक लगाना नहीं आता। जो ड्राइवर गाड़ी भगा तो लेता है लेकिन उसको ब्रेक लगाना नहीं आता, ऐसी गाड़ी कहीं भी टकरा सकती है। चालक वो बढ़िया है जिसको एक्सीलेटर पर पाम रखना आता है, तो ब्रेक लगाकर क्लच लगाकर उस गाड़ी को कंट्रोल में भी उसको कंट्रोल करना आए, वो बढ़िया तो वो ड्राइवर है। उसी प्रकार से गृहस्थ जीवन की गति में जब तक आपके पास में मति रूपी ब्रेक नहीं होगी तब तक आपका उत्थान हो ही नहीं सकता। इसलिए अपने उत्थान के लिए मति रूपी ब्रेक का होना परम आवश्यक है। कीर्ति कैसी हो? रावण जैसी नहीं। कीर्ति कैसी हो? दंत वक्र और शिशुपाल जैसी नहीं। कीर्ति कैसी हो? अर्जुन की तरह। अर्जुन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके माध्यम से हमें श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय मिले हैं। इसलिए युधिष्ठिर जैसी कीर्ति हो, प्रभु राम जैसी कीर्ति, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जैसी कीर्ति हमें मिले, लक्ष्मीबाई जैसी कीर्ति, रसखान, रहीम दास, रविदास, महावीर स्वामी, कितने नाम में आपको बोला, गुरु नानक देव, ऐसी कीर्ति मिले हमें। ये कीर्ति कहां मिलेगी? सत्संग में। सत्संग कहां मिलेगा? गुरुदेव के चरणों में। मति, कीर्ति, गति और अगला शब्द है भूति। भूति का अर्थ जानते हैं? नहीं पता। भूति का अर्थ है वैभव। वैभव कैसा हो? रावण जैसा नहीं, महाराज जनक जैसा वैभव, महाराज दशरथ जैसा वैभव हो। भागवत में बहुत सुंदर कथा आती है राजा अम्बरीश की। अम्बरीशो महाभागा सप्तद्वीपो वतीमय। महाराज अम्बरीश जैसा वैभव हो। भगवान कृपा करे आपको ऐसा पैसा मिले
जो हमारी मति को ठीक ठाक रखे, ऐसा वैभव आपको मिले, भूति ऐसा वैभव और भलाई मिले स्वामी विवेकानंद जी महाराज जैसे। ये 5 बेटी हैं मानस की, और 6वां बेटा है जिसका नाम है विवेक। विवेक का अर्थ होता है सत असत की जानकारी हो जाना। तो सब सत्संग की क्लास में बैठकर ये 6 मिल जाए। बिनु सत्संग विवेक न हो, ये बिना सत्संग के ये सब कुछ सुलभ नहीं हो सकता। ये तो अभी स्तुति प्रकरण ही चल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी की स्तुति बहुत लंबी है। सबको वंदन प्रणाम, सबको प्रणाम किया, यहां तक कि खल लोगों को भी प्रणाम किया है गोस्वामी जी। वो कहते हैं ये अपनी कुल्हाड़ी चलाने के बिना तो रहेंगे नहीं, लेकिन हम इनको भी प्रणाम कर ही लेते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जग पाई। जब गोस्वामी जी ने मानस बना करके तैयार करी तो लोगों ने बहुत भारी विरोध किया। अच्छे कार्य में विरोध आता है, घबराइए मत, साहस को संभाल करके रखिए, रास्ता आपको मिल जाएगा और विजय आपको मिल जाएगी। गोस्वामी जी ने इतनी मेहनत, इतना परिश्रम किया और काशी के विद्वानों ने फेल कर दिया। अवधि गांव की गवारू भाषा में लिखी गई, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इतने में एक वृद्ध ब्राह्मण सामने से चल के आए और उन्होंने कहा जगत के नाथ बाबा विश्वनाथ है और इसकी गवाही बाबा विश्वनाथ देंगे। ये लिखी गई मानस को बाबा विश्वनाथ के मंदिर में रखिए और मेरे अंदर से आवाज आ रही है कि जितने पुराण हैं उनको रखिए नीचे और मानस को रखिए ऊपर, ताला डाल दीजिए और प्रातः क्या होता है उसका इंतजार कीजिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि भोलेनाथ ही तो वो ब्राह्मण बन के नहीं आ गए। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जितने भी ग्रंथ थे वो सब नीचे रख दिए गए, ऊपर रखी गई गोस्वामी जी की मानस, ताला डाल दिया गया। प्रातः महाराज ताला खोला गया तो चमत्कार हो रहा था। क्या चमत्कार हुआ? मानस नीचे थी और सब पुराण ऊपर थे और मंदिर की दीवालों से आवाज आ रही थी कि जितने भी पुराण हैं ये रामचरित मानस उसकी नींव है, यानी उसकी मजबूताई है। और दीवालें बोल रही थी कि मानस सत्यम शिवम सुंदरम, ये मानस जीव को सत्य की तरफ लेके जाएगी। ये हस्ताक्षर भगवान भोलेनाथ के, ये 3 शब्द मानस के ऊपर हस्ताक्षर भोलेनाथ के। सत्यम, ये मानस सत्य की तरफ लेके चलेगी, शिवम कल्याण की तरफ, सुंदरम भक्ति की तरफ लेके चलेगी। लोग सुंदर का अर्थ समझते हैं कि काले से गोरे हो जाएंगे, नहीं, सुंदरम का अर्थ है भक्ति की तरफ जाना। सुंदरम, ये मानस अमंगलों का हरण करने वाली होगी। एक चौपाई मेरे साथ बोलिए, और उसके प्रमाण में भगवान शंकर और माता भगवती है। तालियों के साथ मस्ती। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जप पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जप त्रिपुरारी। बोल शंकर भगवान की जय हो। इस चौपाई की व्याख्या कल की कथा में आप सुनेंगे। आज कथा को यहीं विराम दिया जाएगा। एक छोटी सी सूचना यह है, कल दोपहर के बाद 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक
251 कुंडीय चंडी महायज्ञ का आगमन होने वाला है, जिसमें महामृत्युंजय भगवान की भी आहुति और दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय 700 श्लोकों से आहुति डाली जाएगी। ये बड़े सौभाग्य की बात होगी। जो लोग एक एक दिन के जजमान हैं, उनके पास में कार्ड व्यवस्था बिल्कुल है। जो पूरे आयोजन के जजमान हैं, पूरे 21 तारीख तक उनके लिए कुंड की नियुक्ति कर दी गई है कि कौन से नंबर का आपका कौन सा कुंड है। तो अभी शाम को बाहर कार्यालय लगा हुआ है, तो वहां से अपने कुंडों की आप जानकारी ले लें। रोज के जजमान बनेंगे, उनका तो कुंड बदल भी सकता है, लेकिन जो 11 दिनों तक, देखिए समय ना होवे तो भी इन महान क्षणों के लिए आप समय निकाल लीजिए। जो जजमान नहीं बने और मन करता है तो यज्ञ तो कल से है, तो आज अपना नामांकन करा लें। घी की आहुति पर जो बैठेंगे उनकी भी व्यवस्था है, जो साकल की आहुति पर बैठेंगे उनकी भी व्यवस्था है। समय का विशेष ध्यान रखना है। 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक, जैसे ही कथा छूटेगी आप सब यज्ञ में पहुंचेंगे। इतना सुंदर यज्ञ मंडपम बनाया है और मेरा तो वहां से बिल्कुल निकलने का मन ही नहीं करता। अभी मंच पर बहुत लोगों को बुलाना था, लेकिन घड़ी का कांटा पूर्णता की तरफ है। सबको लगता है, मुझे भी लगता है कि सब लोग देखें कि व्यासपीठ तक हम भी व्यासपीठ तक पहुंचे। तो जो लिस्ट आज की थी उनको बिल्कुल रूप से कल बुलाया जाएगा। जो पूरे यज्ञ के जजमान हैं उनको पहले बुलाया जाएगा, और जो एक एक दिन के हैं उनको आयोजन के समापन पर लास्ट दिन वाले दिन उनको व्यासपीठ तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यहाँ से स्मृति चिन्ह आपको ध्यान तो रहे कि हम इस विराट आयोजन के जजमान बने, तो स्मृति चिन्ह भी यहाँ से आपको प्रदानित होगा। और कंठ के भगवान शंकर जी का सुंदर सा प्रसाद, देखिए आप खड़े नहीं होंगे, अभी यहाँ से सारा आपको नहीं मिला बिना आरती के, अभी आप यहाँ से खड़े नहीं होंगे। तो ये व्यवस्था एक बार मैं पुनः निवेदन करूं, स्टेडियम ग्राउंड में भोजन की व्यवस्था है। भंडारे का समय 3 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 3 से 10 समय का अपना विशेष ध्यान रखेंगे। 3 बजे से लेकर के 10 बजे तक। और जिनको यज्ञ में बैठना है वो सिर्फ फलाहार ही करके आएंगे। एक दिन पहले से मैं बोल रहा हूं, वो भोजन करके नहीं आएंगे। और यज्ञ में आहुति डाल करके पूरा यज्ञ का आनंद लेते हुए और उसके बाद में ही आप प्रसाद स्वीकार करेंगे। आपको पता है नवरात्रा का कितना बड़ा महत्व होता है। नवरात्रा में भी आपके घर इतना सुंदर यज्ञ नहीं हो सकता जितना बढ़िया यज्ञ औषधि डाल डाल करके यज्ञ होगा। आप कहोगे हमने तो देखा ही पहली बार है। यज्ञ से मैं बहुत आस्था रखता हूं, क्योंकि हमें लगता है कि यज्ञ ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो आपका कुंडों का क्रमांक कितना है, ये आज ही संध्या को सामने काउंटर लगा हुआ है, वहां से वो आप ले लेंगे। जिनको एक एक दिन का जजमान बनना है अपने बच्चों के नाम, रिश्तेदारों के नाम, उसकी भी व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था में आप जुड़े रहेंगे। तो आइए एक क्षण में हम रुद्राष्टक नमामि समीसान और दूसरे क्षणों में आरती, और आरती के बाद में फिर आप सीधे शिवलिंग पांडाल की तरफ जाएंगे। और एक एक चेहरे को मैं देखूंगा कि कितने लोग आए। भले ही आपसे थोड़े बने, लेकिन अनुष्ठान पूरा होगा। जितना आपसे बने आप उधर शिवलिंग निर्माण के लिए मेरे साथ जरूर आएंगे। मैं भी यहां से सीधा शिवलिंग पांडाल पहुंचूंगा। और इस आयोजन के मुख्य जजमान भैया श्री कमलेश अग्रवाल जी और श्रीमती ज्योति अग्रवाल आरती के लिए ऊपर आ जाए, और भैया राजेश अग्रवाल जी भी आप इधर सामने चल करके आ जाएंगे। और पायल बिसेन और उनकी माता श्रीमती रेखा बिसेन हो तो मंच की तरफ आ जाएं। आइए नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। मन ही मन बोल लीजिए और आरती के लिए आप सब खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह।